दोस्तों, एक लड़की अपनी बड़ी बहन की तबीयत खराब होने पर वह हमेशा अपनी दीदी की ससुराल जाया करती थी ताकि वह अपनी दीदी की सेवा टहल अच्छे से कर सके और जीजा जी के लिए खाना बनाकर उन दोनों को अच्छे से खिला पिला सके। लेकिन दोस्तों, जब बार बार साली अपनी दीदी की तबीयत खराब होने पर जीजा जी के घर जाती रहती थी, जिससे साली को अपने 59 साल के बूढ़े जीजा से प्यार हो जाती है। दोस्तों, अब यह प्यार इतना ज़्यादा गहरा हो जाता है कि यह दोनों जीजा साली पूरे 2 साल तक छुप छुप कर एक दूसरे के साथ वह सब काम करते जा रहे थे। उसके बाद दोस्तों, उन दोनों ने मिलकर जो घिनौना कदम उठाया उसे सुनकर आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के बिलगांव शहर की है। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बिलगांव में 3 जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। रीना, उसकी छोटी बहन पूजा और रीना का पति राकेश। तीनों की जिंदगी पहले तो साधारण थी, लेकिन वक्त के साथ परिस्थितियों ने इन्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां भावनाओं और रिश्तों की परीक्षा होने वाली थी। दोस्तों, अब रीना की शादी को 5 साल हो चुके थे। राकेश अपने इलाके में एक शिक्षक था। वह काफ़ी ईमानदार, सादा और जिम्मेदार भी था। रीना घर की देखभाल बड़ी ही निष्ठा भाव से करती थी, लेकिन दोस्तों, कुछ महीनों से रीना की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी, जिसमें डॉक्टर से दिखाने के बाद डॉक्टर साहब ने बताया कि उसे ब्लड प्रेशर और हार्ट से जुड़ी हल्की दिक्कतें हैं। डॉक्टर साहब ने रीना को यह भी सलाह दिया कि रीना, आप घर में ज़्यादा काम नहीं कीजिएगा, वरना आगे चलकर आपको ही और ज़्यादा दिक्कतें होगी। दोस्तों, अब रीना और राकेश दोनों घर आकर सोचने लगते हैं कि अब करें तो करें क्या, हम भी अपना स्कूल चले जाते और तुम्हें अकेले इस तरह छोड़कर जाना ठीक नहीं है। दोस्तों, अब दोनों पति पत्नी काफ़ी देर तक सोचने के बाद राकेश ने कहा, क्यों ना तुम्हारी बहन पूजा को यहाँ बुला लिया जाए, जिससे तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम्हारे कामों में हाथ बटा देगी। अब इस बात पर रीना ने कही, हाँ, ये आपने सही कहा। दोस्तों, अब रीना अपने मायके फ़ोन करके अपनी माँ को बता देती है कि माँ, पूजा को मेरे घर आने देना, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मुझे ज़्यादा काम करने के लिए नहीं बोले हैं। दोस्तों, अब ऐसे में जब भी रीना कमज़ोर पड़ती थी तो उसकी छोटी बहन पूजा मायके से अपनी बड़ी दीदी रीना के ससुराल आ जाती थी, जिसमें कुछ दिन रुकती, खाना बनाती, घर संभालती, दीदी का ध्यान रखती। उसके बाद दीदी की तबीयत में सुधार होने के बाद वह वापस अपने घर आ जाती थी। दोस्तों, पूजा तब मुश्किल से 17 साल की रही होगी, जिसमें वह हंसमुख थी, भोली भाली थी और बेहद सेवा भाव से भरी हुई थी। अब दूसरी बार फिर से रीना की तबीयत खराब हो जाती है, जिसमें इस बार धीरे धीरे पूजा को समझ आने लगी थी कि उसकी दीदी की तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही, जिसमें राकेश भी परेशान था। नौकरी, दवा, घर, सब कुछ एक साथ संभालना उसके लिए आसान नहीं था। इन दिनों में पूजा ने घर को संभालने में जी जान लगा देती है। दोस्तों, अब जीजा राकेश को अपनी साली की मेहनत देखकर मन ही मन बहुत आदर होने लगा था। वह सोचता था कि इतनी छोटी सी उम्र में इतने ज़्यादा घर के काम थाम लिया है, जैसे कोई बड़ी गृहस्थी हो। अब राकेश, पूजा और रीना, इन तीनों के बीच अब एक सहज सा तालमेल बन गया था। राकेश पूजा को अपनी छोटी बहन की तरह मानता था और पूजा अपने जीजा को पिता तुल्य समझती थी। लेकिन दोस्तों, दुनिया की नज़रें इतनी सीधी नहीं होती है। अब गांव में कुछ लोगों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी कि साली तो हमेशा वही रहती है ना, आधी घरवाली, और वैसे भी रीना अभी कमज़ोर है, कौन जाने इन दोनों जीजा साली के बीच क्या क्या चल रहा होगा। दोस्तों, अब ये बातें धीरे धीरे रीना के कानों तक पहुंच जाती है, जिसमें रीना के दिल में बहुत ज़ोर से चोट लगती है, लेकिन उसे अपने पति और बहन पर भरोसा था। अब लोगों की बातें उसे अंदर तक झकझोर कर रख दी थी। दोस्तों, अब एक बार शाम जब राकेश दफ्तर से लौटता है तो वह अपनी पत्नी रीना को चुपचाप देखती है। उसने पूछा, क्या हुआ रीना, आज तुम बहुत उदास लग रही हो। तभी रीना ने धीरे से कहा, लोग बातें बना रहे हैं राकेश, कहते हैं कि पूजा अब यहीं रहने लगी है, तुम और वो न जाने क्या क्या करते होंगे, क्योंकि मैं तो हमेशा बेड पर ही लेटी रहती हूँ।
दोस्तों अब राकेश ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में ठहराव था। तभी राकेश ने कहा, रीना, हम दोनों जानते हैं कि सच क्या है। पूजा ने सिर्फ तुम्हारा और मेरा सहारा बनने की कोशिश की है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि लोग हमारी वजह से तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं तो मैं पूजा को कल ही वापस मायके भेज दूंगा। यह बातें सुनकर रीना की आंखों में छलक पड़ती है और बोलती है कि नहीं, ऐसा मत करना। मैं जानती हूँ पूजा का दिल साफ है, लेकिन शायद अब वक्त आ गया है कि हम उसे उसकी खुद की जिंदगी जीने दें। दोस्तों अब अगले दिन रीना ने पूजा से कहा, पूजा, तूने हमारी बहुत सेवा की है, लेकिन अब तेरा भी हक है कि तू अपनी पढ़ाई करे, कुछ बने, अपनी पहचान बनाए। पूजा अपनी दीदी की बातें सुनकर पहले तो वो चौंक गई जाती है, फिर धीरे से बोलती है, दीदी, मैं तो बस आपकी सेवा करना चाहती थी। तभी रीना मुस्कुराकर बोली, और तूने की भी, लेकिन पूजा अब तू खुद का घर बसाएगी, अपना सपना जिएगी। अब इसी बात पर पूजा ने अपनी दीदी को गले लगा लेती है। दोस्तों अब कुछ महीनों बाद पूजा ने लखनऊ के एक अच्छे से कॉलेज में अपना नाम दाखिल ले लेती है, जिसमें वह अब अपने पैरों पर खड़ी होने लगी थी। और अब रीना की तबीयत भी दवाओं और मानसिक सुकून से काफ़ी सुधर गई थी और अब यह दोनों पति पत्नी अपने फिर से पुराने दिनों की तरह जीने लगे थे। लेकिन दोस्तों पूजा के त्याग और सेवा को अभी तक नहीं भूल पाए थे और अब हर महीने पूजा छुट्टी में घर आती। अब वही घर जो कभी उसका ठिकाना था उसके लिए आशीर्वाद की जगह बन गया था। दोस्तों अब बार बार पूजा फिर से अपनी दीदी के घर आती तो इस बार वह अपनी दीदी के साथ मिलकर खाना बनाया करती। दोस्तों अब इसी दौरान एक बार रीना की तबीयत फिर से काफ़ी ज़ोर से खराब हो जाती है, जिसके बाद पूजा अपनी दीदी की देखभाल में जुट जाती है और दीदी और जीजा जी दोनों के लिए खाना बनाने लगती है। दोस्तों अब इस बार दीदी की तबीयत इतना ज़्यादा गंभीर हो चुका था कि उसे अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराना पड़ा, जिसके लिए जीजा अपनी पत्नी को लेकर और अपने माता पिता को अस्पताल में ले जाकर अपनी पत्नी के पास रख देते हैं और वह अपनी साली पूजा के पास घर में ही रहने लगते हैं। दोस्तों अब घर पर अकेले राकेश और उनकी पूजा के अलावा और कोई नहीं रहता है, जिससे कि इन दोनों के बीच धीरे धीरे नज़दीकियां बढ़ने लगते हैं और यह दोनों अपने पिता और बेटी के रिश्ते को जो बनाकर पहले रखे थे उस रिश्तों को तोड़ देते हैं और फिर यह दोनों अपने जीजा साली का रिश्ता अपना लेते हैं। दोस्तों अब यह दोनों घर में अकेले रहने से इन दोनों के मन में कुछ कुछ होने लगता है, जिसके बाद राकेश अपने 18 साल की पूजा को कहने लगते हैं कि पूजा, तुम काफ़ी खूबसूरत हो और तूने हमारी घर में आकर हमारी जितनी मदद की है मैं उतना तारीफ भी नहीं कर सकता हूँ। पूजा, तुम सच में हमारे घर की लक्ष्मी हो। दोस्तों पूजा राकेश के बातों को उतना समझ नहीं पाती है कि राकेश मुझे किस ओर ले जा रहे हैं। दोस्तों अब पूजा और राकेश के बीच धीरे धीरे हंसी मजाक और बढ़ने लगते हैं और अब राकेश पूजा के साथ खाना बनाते समय उनका हाथ बटाने लगते हैं। अब इसी दौरान इन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। दोस्तों अब प्यार इन दोनों के बीच इतना ज़्यादा गहरा हो जाता है कि वह दोनों एक दूसरे के साथ वह सब काम करने लगते हैं। दोस्तों जीजा का उम्र 59 साल का होता है और वहीं साली की उम्र 18 साल, लेकिन दोस्तों इन दोनों ने उम्र की कोई सीमा ही नहीं रखी और एक दूसरे के ऊपर फिदा हो जाते हैं। दोस्तों कुछ दिनों बाद रीना की तबीयत में सुधार हो जाती है, जिसके बाद राकेश उन्हें अस्पताल से वापस अपने घर ले आते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार राकेश अपनी पूजा को वापस लखनऊ कॉलेज पढ़ने के लिए नहीं जाने देते हैं। तभी रीना इसका कारण पूछने लगती है कि आखिर तुम हमारी बहन को क्यों रोकना चाहते हो, किस वजह से उन्हें नहीं जाने देना चाहते हो। इनका तो कॉलेज है, पढ़ाई नहीं करेगी तो ठीक बात नहीं है, इन्हें जाने दो। दरअसल दोस्तों रीना को राकेश और पूजा के बीच के रिश्ते के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला था, लेकिन दोस्तों अब इस बार राकेश पूजा को एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन चुपके से दे देते हैं कि यह लो मोबाइल अपने पास ही रखना और बीच बीच में मुझे फ़ोन करते रहना। दोस्तों अब कॉलेज जाने के बाद पूजा का भी मन अपने 59 साल के जीजा के ऊपर पिघल चुकी थी। अब वह कॉलेज में पढ़ाई करके वापस अपने रूम आने के बाद अपने जीजा जी के पास फ़ोन करती जाती है और वह लगातार कई महीनों से यह दोनों बातें करते जाते हैं। दोस्तों
अब 15 अक्टूबर 2025 को फिर से रीना की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन इस बार उतना ज़्यादा खराब नहीं होता है। लेकिन फिर भी राकेश पूजा को फ़ोन करके बुला लेते हैं कि तुम्हारी बहन का तबीयत काफ़ी ज़ोर से खराब हो गई है, सो तुम आ जाओ। लेकिन दोस्तों इस बार राकेश अपनी पत्नी रीना से बिना पूछे पूजा को फ़ोन करके बुला ली थी। दोस्तों अब अचानक से पूजा को अपने घर में देखकर रीना चौंक जाती है और कहती है, पूजा अचानक से यहाँ क्या बात है, कॉलेज में छुट्टियाँ हो गई है क्या? तभी पूजा चौंक जाती है और वह कहती है कि दीदी, जीजा जी ने फ़ोन करके कहा है कि आपकी तबीयत खराब है, इसीलिए मैं आपकी सेवा टहल करने के लिए फिर से आ गई हूँ। दोस्तों रीना को कुछ समझ नहीं आती है और वह कहती है कि हाँ पूजा, थोड़ा सा तबीयत खराब हुआ था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। दोस्तों अब फिर से तीनों एक ही घर में मिलजुल कर रहने लगते हैं, जिसमें पत्नी की गैर मौजूदगी में राकेश अपनी पूजा के साथ छुप छुप कर मिलते रहते थे। दोस्तों अब एक बार राकेश अपनी पत्नी को खेत भेजकर अपनी पूजा के साथ प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो जाते हैं कि इन दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं और फिर अपने ही घरों में दोनों ने मिलकर शादी कर लेते हैं। दोस्तों अब कुछ घंटे बाद जब रीना वापस खेत से घर आती है और अपने पति राकेश और अपनी बहन पूजा को इस हाल में देखती है तो वह गुस्से से लाल हो जाती है और वह अपनी बहन और अपने पति के ऊपर टूट पड़ती है। दोस्तों अब पति और उसकी बहन पूजा दोनों ने मिलकर अपनी बहन को समझाने लगते हैं कि दीदी, हम दोनों का रिश्ता कई महीनों से इसी तरह चल रहा था और अब आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे। जीजा जी आपको भी उतना ही प्यार करेंगे जितना कि मुझे करेंगे। अब हम तीनों एक ही घर में रहेंगे। दोस्तों अब धीरे धीरे यह खबर पूरे मोहल्ले में फैल जाती है, जिसमें राकेश, रीना और पूजा के बारे में पूरे मोहल्ले में कानाफूसी होने लगते हैं कि कैसी बहन थी जो कि अपनी ही बहन की घर को उजाड़ कर रख दी। दोस्तों अब मोहल्ले की बातों को यह तीनों अनसुना कर देते हैं और फिर तीनों एक साथ अपने ही घरों में रहने लगते हैं। दोस्तों इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस सच्ची घटना को बताने का मुख्य उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना, सतर्क करना और जागरूक करना है। धन्यवाद।